क्या गजा की खून आलूद जमीन पर अमन का ख्वाब मुमकिन है? इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान होने वाली इतवार की अहम कॉल ने एक बार फिर उम्मीदों को जगाया है। लेकिन क्या ये कॉल सिर्फ खोखले वादों का हिस्सा है या वाकई जंग के शोले बुझाने की एक आखिरी कोशिश? वक्त कम है और चैलेंजेस बड़े। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी करीब है और साथ ही जंगबंदी के मुआहदे की आखिरी मोहलत भी खत्म होती दिखाई दे रही है। पिछले एक साल की नाकाम कोशिशों और बार बार टूटने वाले वादों के बाद वाशिंगटन, काहिरा और दोहा में अब उम्मीद की एक कमजोर रोशनी नजर आ रही है। लेकिन क्या ये रोशनी गजा की तबाहशुदा गलियों तक पहुँच पाएगी? अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान ने कहा, हम मुआहदे के करीब हैं, लेकिन करीब होना काफी नहीं। करीब या फिर वही पुरानी कहानी? गजा में अमन का इम्कान नजर आ रहा है या ये एक और खोखला वादा? मौजूदा मुज़ाकरात में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की बात हो रही है, जहां नेतन्याहू ने जुज़वी यरगमालियों की रिहाई के बदले लड़ाई रोकने का इंदिया दिया है। हमास मुकम्मल इसराइली इनखिलाफ पर बजिद है, लेकिन नेतन्याहू गजा में हमास की लड़ाई की सलाहियत को खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसराइल और हमास को गजा में जंग के खात्मे के लिए एक हतमी मुआहदे का मुसविदा पीर को दिया गया, जिसके बाद रात के आखिरी हिस्से में बातचीत में कामयाब पेशरफ्त हुई, जिसमें अमरीकी सदर मुंतखब डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ भी शरीक थे। इस मुज़ाकरात में इसराइल की मोसाद और शिनबत एजेंसियों के सरबराहान और कतर के वज़ीर आज़म भी शामिल थे, जिससे इस मुआहदे की आलमी अहमियत में मज़ीद इजाफा हुआ है। इस जंग के नतीजे में अब तक 46,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 80% बेघर हैं, जबकि इसराइल की अस्करी कार्रवाइयाँ गजा और लेबनान में जारी हैं। सवाल ये है कि क्या ये मुआहदा वाकई गजा में अमन की राह हमवार करेगा या ये एक और सियासी वादा साबित होगा? आलमी बरादरी की नज़रें दोहा की इस बातचीत पर हैं, जहाँ हर लम्हा फैसला कुन साबित हो सकता है।